पर काफ़ी संख्या में इकट्ठा होकर के मीटिंग किया, तो आप लोगों की आखिर समस्या क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग स्कूल से? जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड्स रोक दिए गए हैं, तो वो क्लासेस पुनः स्टार्ट की जाए, दोबारा से उनको चालू किया जाए, और जो फीस है वो ऑनलाइन के हिसाब से ली जाए, पूरी फीस नहीं चार्ज करें। ये हमारी मुख्य मांग है। कितनी होना चाहिए आपके हिसाब से, ऑनलाइन के हिसाब से कितनी कम होना चाहिए? कम से कम तो 50% तो होनी चाहिए। वैसे जो ज़्यादा हो जाएंगे आप देखेंगे जितने भी इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो 25-30% लेते हैं, लेकिन ठीक है, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, तो हम लोग मैक्सिमम 50% तक भी एग्री कर सकते हैं। कौन कौन से स्कूल में 25% क्यों लेंगे? 25 उनके टीचर हैं, उनके स्कूल हैं, मैंने वो चल नहीं रहा है, बंद है। देखिए, उनका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहा, कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी यूज़ नहीं रही, कोई डांस फैसिलिटी यूज़ नहीं रही। बच्चा स्कूल में जाता है, 6 घंटे 7 घंटे पढ़ता है। आज की डेट में बच्चा सिर्फ 2-2.5 घंटे पढ़ रहा है। जैसे अमित ऋषि जी ने कहा कि 2-2.5 घंटा पढ़ के और पेरेंट्स को साथ बैठना पड़ता है अगर कोई छोटा बच्चा है तो। आज की डेट में 2 घंटे में और 6 घंटे की पढ़ाई में काफ़ी अंतर होता है। और ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चा वो पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि हम भी देखते हैं जैसे बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चा सोते पढ़ रहा है, वीडियो ऑफ कर लेता है, तो टीचर को पता ही नहीं पता वो बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। टीचर से सवाल भी तो आप क्या चाहते हैं? स्कूल खोल दिया जाए बच्चों के लिए, और स्कूल या बच्चे कंपनियां भी तो आधी सैलरी दे रही है हमें। अगर बच्चे अगर मतलब कि स्कूल में अगर मतलब घर पे अगर पढ़ भी रहे हैं तो बच्चों को गैजेट है ना, सिर्फ पेरेंट्स दे रहे हैं। पेरेंट्स का खर्चा वहाँ पर भी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हो रहा है, नेट का भी हो रहा है, और फिर पेरेंट्स उनके साथ बैठ करके बच्चे को पढ़ाना भी पड़ रहा है। स्मार्टफोन भी चाहिए। देखिए, मेन जो कहना है, मेरे बच्चे ने दो लैपटॉप खराब कर दिए। अब बताइए मैं कहाँ से अरेंज करके मतलब बच्चे की पढ़ाई कराऊं? कहना है करीब 6 घंटे की पढ़ाई में और 2 घंटे की पढ़ाई में काफ़ी अंतर होता है। बच्चा कोई सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि अगर एक सवाल पूछता है 40 बच्चे में, और एक बच्चा अगर सवाल पूछ रहा है तो सारे बच्चे नहीं सवाल पूछ सकते, और ना ही टीचर उसका जवाब दे पाती है। ये भी एक समस्या है। क्लास के समय तो माइक बंद करवा दिए जाते हैं ना सभी बच्चों के, जैसे बच्चा सवाल कैसे पूछेगा? मेरा बेटा मयूर स्कूल में पढ़ रहा है और वहाँ पे 9,000 रुपये महीना फीस है, और ए से लेकर आई तक 9 सेक्शन है। 9 सेक्शन में आप समझे, एक सेक्शन के अंदर 30 बच्चे हैं, और 9 सेक्शन में 270 बच्चे हो गए। 270 को आप 9,000 से गुणा कर लीजिए तो 24,30,000 रुपये महीने की फीस। एक आप समझ लीजिए कि अगर 9वीं क्लास में मेरा बेटा पढ़ रहा है, और ए से लेके आई तक 9 सेक्शन है, और एक सेक्शन के अंदर 30 बच्चे हैं, तो यानी हो गए 270 बच्चे, और 270 को 9,000 रुपये महीने से आप गुणा करिए तो 24,30,000 रुपया एक स्टैंडर्ड से जा रहा है उनको। इतनी तो वो टीचर्स को सैलरी भी नहीं दे पा रहे, और सारी उनकी बसों का किराया बच गया, बिजली का बिल नहीं आएगा, मेंटेनेंस नहीं आएगी। तो जो अभी वो फीस ले रहे हैं उसके अंदर क्या बस के किराया, स्पोर्ट्स सभी ऐड करके ले रहे हैं? जो फीस पहले थी आज की डेट में भी वही फीस है। कोई फीस में कोई डिस्काउंटिंग नहीं करी गई, जबकि स्कूल का कोई खर्चा, सैलरीज भी जो दे रहे हैं वो भी 50 से 75% तक सैलरीज दी जा रही है टीचर्स को, वो भी 1 से 2 महीने की डिले पर। काफी स्कूल्स ने ऐसा भी कर दिया है। ऐसा कोई टीचर तो सामने आया नहीं जो कहे कि आजकि की नौकरियां कम है, तो टीचर्स को अपनी नौकरियां भी बचानी है, सबको अपने घर परिवार पालना है, हम भी समझते हैं। हमें कंपनी ट्रांसपोर्ट का नहीं ले पा रहे, वो लोग ट्रांसपोर्ट का नहीं ले रहे, मगर वो फीस भी तो इतनी ले रहे हैं। अच्छा, मैं एक आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आप सभी पेरेंट लोग हैं, वो बताओ जो आपको मैडम छुट्टी पर, आप सभी लोग पेरेंट हैं, क्या इसका कोई जो इतने महंगे फीस है 9,000? मैं तो सोचता हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया 9,000 में, पहले से लेके, ठीक है, आप महीने की 9,000 रुपये दे रहे हैं जी। आप किस बात की 9,000 रुपये दे रहे हैं? अभी तो दे ही नहीं पा रहे हैं, आप बताइए ना। अभी तो दे ही नहीं पा रहे, सब काम धंधे सब बंद है, नौकरी है नहीं दे तो रहे थे ना। इवन नहीं दे ही नहीं पा रहे। अभी मेरी पत्नी जो थी, मेरी पत्नी भी स्कूल में पढ़ाती थी, ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में, और उसकी भी नौकरी चली गई। 1 नवंबर से उसकी नौकरी चली गई। वो बताओ, आपने प्रोटेक्शन किया था इसलिए छूटी थी स्कूल के लिए, मैंने प्रोटेस्ट भी किया था, और प्रोटेस्ट के 6 दिन बाद ही मेरी वाइफ की जॉब चली गई, और उन्होंने, स्कूल वालों ने यही कहा उसको कि हम आपको 1 नवंबर से 31 मार्च तक लीव पे भेज रहे हैं, और 6 महीने की आपको 5 जितने दिन भी हैं उसकी सैलरी नहीं दी जाएगी आपको। और वो प्रोटेस्ट आपने ही कवर किया था? तो आपने प्रोटेस्ट भी आपने ही कवर किया? आपने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने स्कूल से बाहर निकाल दिया आपकी वाइफ को? जी। और अब क्या कहा उन्होंने? लीव पे अब उनको लीव पे भेज दिया उन्होंने। 1 नवंबर से 31 मार्च तक आप लीव पे जा रही हैं, और अब आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। और ऐसे 21 टीचर्स को निकाला गया है। इसके अलावा कई स्कूलों में टीचर्स को भी निकाला गया है, आया को निकाला गया है, गार्ड्स को निकाला गया है। जब उनके सारे खर्चे कम होते चले जा रहे हैं तो पूरी फीस को चार्ज कर रहे हैं।
कुछ नहीं कहना चाह रहे मिस्टर अमित ऋषिका। अब आप लोग अगर यहाँ तक जैसे आपके साथ काफ़ी ज़्यादा, आज मैं देख रहा हूँ, पहली बार आया तो मैंने देखा था कि लगभग 30 से 40 थे, आज तो लगभग 100 के आसपास हैं। तो आपकी संख्याएं, नंबर जो है बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे और तो आप लोग का अगला प्लान क्या है? अगला तो ये है कि अगर हमें पहले, सबसे पहली बात तो ये कि सरकार हमें बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे रही है किसी भी तरह के प्रोटेस्ट करने के लिए। आज भी बड़ी मुश्किल से हम लोगों की अनुमति मिली है कि चलिए आप एक जगह खड़े होकर कर सकते हैं। हमारे डीसीपी साहब थे, उन्होंने भी कहा था, एडिशनल डीसीपी साहब थे, उन्होंने कहा था कि आप एक जगह कर सकते हैं। तो एक पॉइंट हमने ये चूज़ किया कि हम चलो बैठ के कर लेते हैं। अदरवाइज हम चाहते थे एक कैंडल मार्च रैली हमारी हो और अवेयरनेस हो। तो लोग डरते हैं और सरकार उनको दबा रही है, हमें भी धमकियाँ दी जाती हैं कि क्यों कर रहे हो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है। जहाँ तो सरकार कह रही है कि आप जो है सारे ऑफिस खुले, बच्चे भी स्कूल में आए, लेकिन अभिभावक को अलाउड नहीं है एक साथ आना, उनके लिए बैन है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम बड़ी रैली करेंगे। अगर स्कूल नहीं मानते हैं, कुछ करते हैं, तो अवेयर कर रहे हैं हम पेरेंट्स को। अभी जितने मेरे साथी आए ये भी अपने दोस्तों को अवेयर करेंगे और एक बड़ी रैली निकालने का हमारा मूड है कि हम बड़ी रैली निकालें ताकि सरकार हमारी बात सुन सके और समझ सके कि पेरेंट्स वास्तव में यहाँ पर पीड़ित है। एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही? जब अभिभावक कह रहे हैं, आप लोग एक वोटर हैं, नहीं सब एक वोटर हैं, आप लोग बड़े वोटर हैं, आप लोग वोट देते हैं, उनसे सरकार चुन के, सांसद और विधायक चुन के आते हैं, लेकिन आपकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक हम वोटर की बात है तो ये करीब 20% पेरेंट्स ही यहाँ वोट करता है। और नोएडा तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ से जनरली पेरेंट्स बाहर का है और ज़्यादातर लोगों की वोट्स बाहर हैं, तो उनको ये लगता है यहाँ वोटर ज़्यादा है नहीं, 5-7% से ज़्यादा वोटर यहाँ पे है नहीं, तो इस बात का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है सरकार को। और वैसे भी जो मीडियम क्लास है वो वोटिंग करने भी कम जाती है, ये भी आपने देखा होगा। तो हम लोग मीडियम क्लासेस हैं और जागरूक हैं, तो ऐसे लोग जाते तो हैं लेकिन कम होते हैं। आप देखिए यहाँ पे कम से कम 5-7 लाख पेरेंट्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। कितने पेरेंट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं 5-7 लाख में? तो बताइए, जैसे वो यहाँ पे कम है ऐसे वो वोट करने भी कम जाते हैं। कहीं भी सहभागिता उनकी कहीं भी नहीं है, वो बिजी रहते हैं ज़्यादा। बिल्कुल। तो इस तरह बताइए क्यों वो वोटिंग करेंगे और क्यों सरकार में सुनेगी? देखिए सीधी सी बात है, जो है गंगाधर ही शक्तिमान है। तो ये स्कूल के जरिए जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्योंकि जो है गंगाधर है वही शक्तिमान है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, साथ में और मंत्री हैं, उनके खुद के जो है स्कूलों के साथ रिलेशन है, ठीक है। आप डिटेल में जाइए, तह तक जाइए, आपको जो है लिंक जो है साफ जो है वो मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है, मैं ये नहीं कह रहा जो है कि बहुत ऊपर तक, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता की सुननी चाहिए, लेकिन उनका खुद का स्वार्थ उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है वो अभिभावक के नहीं सुनते। अच्छा, आप सभी ये मानते कि शिक्षा लगातार जो जैसे कि आरोप लग रही है व्यवसायीकरण हो गई है, लेकिन ये व्यवसायीकरण से भी आगे बढ़ गई है, ऐसा आप लोग मानते हैं? हाँ बिल्कुल। व्यवसायीकरण का मतलब तो ये हो गया कि जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं उसका पैसे ले रहे हैं, ये तो हो गया हमारा व्यवसायीकरण। लेकिन हम फैसिलिटी नहीं देकर भी पैसे ले रहे हैं, तो ये उससे आगे की बात नहीं है। तो क्या है, आप ये बताइए, सरकार की चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो योगी सरकार है वही क्यों चुप है फीस के ऊपर, जबकि उसके पड़ोस में जितने भी स्टेट हैं, केवल बिहार को छोड़कर सारे स्टेट्स ने पेरेंट्स की फीस को कम किया हुआ है। चाहे उत्तराखंड है, हमारा दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, MP है और झारखंड है, ऑलमोस्ट सभी ने फीस कम से कम 30% के करीब कम की हुई है। तो इनका एक बहुत बड़ा सवाल उठा देना कि आखिर यूपी के योगी सरकार ही स्कूलों के ऊपर